तो क्या भारतीय वायुसेना अपने युद्धक विमानों में एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन टेक्निक का यूज करने वाली है, या फिर फ्यूचर में हमें फाइटर जेट जो हमारी भारतीय वायुसेना का है उसमें एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है और इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन टेक्निक है क्या। चलिए समझते हैं इस छोटी सी वीडियो में इस टेक्निक से क्या क्या फायदे हैं और क्यों हमारे फाइटर जेट में इस टेक्निक की हमें जरूरत है। आई होप आपको ये बात पता होगा कि कैसे NAL द्वारा एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन टेक्निक यानी कि ये टेक्नोलॉजी को NAL डेवलप कर रहा था। हाल ही में एक खबर निकल कर आती है कि कैसे NAL की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को बना लिया गया है और अब इसमें फर्दर आगे काम करने के लिए इंडियन प्राइवेट कंपनी अस्था माइक्रोवेव जिसे इस टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। यानी NAL ने रिसर्च किया, इसे बनाकर प्रूफ किया और अस्था माइक्रोवेव इसे आगे डेवलप करेगी। जब ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा फिर इसकी टेस्टिंग की जाएगी और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो ये हमारे लिए काफी बड़ी बात होगी। अगर सफलतापूर्वक इसे हम बना लेते हैं तो इससे हमारे जो 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं उनमें हम इसे इंस्टॉल कर पाएंगे और उनके पास एक्टिव रडार का क्रॉस सेक्शन रिडक्शन टेक्निक मिल जाएगी। उन्हें यह एबिलिटी उनके पास आ जाएगी। बेसिकली किसी भी फाइटर जेट को अगर पकड़ना है, हमें ये जानना है कि क्या यहाँ पे फाइटर जेट मौजूद है, तो हम रडार का यूज करते हैं। रडार से तरंगे निकलती है, फाइटर जैसे टकराती है और वापस रिसीवर द्वारा रिसीव कर ली जाती है, फिर उन्हें प्रोसेस करके हमें फाइटर जेट की लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव रडार रिडक्शन टेक्नोलॉजी, और हम जिस तरीके की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन टेक्नोलॉजी, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम अपने फाइटर जेट को रडार से बचा सकें, उसे पूरी तरीके से रडार में गायब कर पाएं ताकि दुश्मन को हमारी लोकेशन के बारे में पता न चल पाए। रडार से फाइटर जेट को छुपाने के लिए बेसिकली दो टेक्निक का यूज किया जाता है, एक होती है एक्टिव टेक्निक और एक होती है पैसिव टेक्निक। हम बात कर रहे हैं पैसिव टेक्निक की, तो इसमें फाइटर जेट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि रडार मिनिमम उन्हें डिटेक्ट कर पाए। उनके आकार में चेंजेस कर दिए जाते हैं, उन्हें एक विशेष तरीके का आकार दिया जाता है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इसी तरीके से बनाया जाता है। यही नहीं, उनके ऊपर कुछ इस तरीके का पेंट का यूज किया जाता है जो कि सिग्नल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि वे सिग्नल वापस से टकराकर रिसीवर तक नहीं जा पाते, तो फाइटर जेट की लोकेशन के बारे में रडार को पता नहीं चल पाता। या फिर फाइटर जेट की बाहरी सतह में ऐसे मटेरियल कंपोनेंट का यूज किया जाता है जो कि रडार में डिटेक्ट ना हो। वही हम बात करें एक्टिव रिडक्शन क्रॉस सेक्शन टेक्निक की, तो ये वो टेक्निक है जिसके जरिए हम 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट या फिर हम बात करें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, इनकी जो स्टेल्थ यानी छिपने की क्षमता है इसे कई गुना तक इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं। हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की या फिर प्लाज्मा शील्ड की या फिर एक्टिव कैंसिलेशन की, एक्टिव रडार डिकॉय या फिर डायनामिक कंट्रोल, और इसमें जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन। हम बात करें एक्टिव कैंसिलेशन टेक्निक की, तो ये वो टेक्निक है कि जिस तरीके से रडार की तरफ से अगर कोई भी सिग्नल आ रहा है तो फाइटर जेट उसे पहले ऑब्जर्व करेगा, उसमें प्रोसेस करेगा और फिर फाइटर जेट कुछ इस तरीके की फ्रीक्वेंसी को छोड़ेगा कि रडार को पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी फाइटर जेट के जरिए छोड़ी जा रही है और फाइटर जेट रडार में शो नहीं होगा। वही हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्निक की, तो इसमें रडार की तरफ से आ रहे सिग्नल को पहले प्रोसेस किया जाता है और फिर उसे मिसलीड कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए, जिससे रडार की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और कई बार तो वे बंद भी पड़ जाते हैं। वही हम बात करें शील्ड यानी प्लाज्मा शील्ड की, तो ये हाल ही में नई टेक्निक की तरह इसे देखा जाता है। इसमें फाइटर जेट के चारों तरफ प्लाज्मा शील्ड को क्रिएट कर लिया जाता है जिससे रडार से निकलने वाले सिग्नल प्लाज्मा शील्ड द्वारा शक कर लिए जाते हैं यानी ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं और फाइटर जेट रडार में नजर नहीं आता। वही हम बात करें एक्टिव रडार डिकॉय की, तो ये होते हैं डिस्पेंसिबल डिकॉय जो कि फाइटर जेट के आसपास इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाता है जिससे कि रडार कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसमें रियल फाइटर जेट कौन सा है। बेसिकली ये छोटे तरीके के फाइटर जेट होते हैं या फिर यूं कहें कि उनके मॉडल होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं ड्रोन। तो रडार को आसमान में 3-4 चीजें नजर आती हैं जबकि उसमें एक होता है फाइटर जेट और इस तरीके से रडार को कंफ्यूज किया जाता है। इस तरीके से हमारे दुश्मन फाइटर जेट को भी हम मिसलीड कर सकते हैं। वही हम बात करें फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन की, तो उसमें बेसिकली अगर हम लड़ने जा रहे हैं अपने दुश्मन फाइटर जेट से तो हम अलग अलग तरीके की ऐसी फ्रीक्वेंसी को छोड़ेंगे और जिस तरीके से दुश्मन का फाइटर जेट उन फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा वो उन फ्रीक्वेंसी में फंस जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा और वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बेसिकली उसे हमारी सच्ची जानकारी नहीं मिल पाएगी कि ये किस तरीके का टारगेट है और कितनी संख्या में ये मौजूद है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन के जरिए हम दुश्मन को चकमा दे सकते हैं और ये वो सारी पैतरे हैं, ये वो सारी टेक्निक है जो कि हमारे फाइटर जेट में मौजूद होने चाहिए। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत है, तो उसमें तो बेसिकली ये सारी कैपेबिलिटी पहले से ही होनी चाहिए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम दूसरों से कंपेयर करें तो इन सारी टेक्नोलॉजी को जनरलाइज कर लिया गया है और NAL जिस तरीके
तरीके से एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है, तो कहा जा रहा है कि हाँ, हम इसी तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारे जितने भी फाइटर जेट फ्यूचर में हमें मिलने वाले हैं, हम डेवलप करने वाले हैं, तो उसमें ये कैपेबिलिटी मौजूद होगी। आई होप आपको एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन टेक्नोलॉजी इसकी क्या जरूरत है, इसमें किस तरीके की टेक्निक का यूज किया जाता है, ये समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया, आई होप तुम समझ गए होगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किसी टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए किसी मिसाइल या वेपन के ऊपर, तो मुझे सजेशन जरूर देना, मैं उसमें रिसर्च करके वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।